वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके स्वागत के साथ साथ आपके घर परिवार, आपके माता पिता एवं आपके छोटे बड़े भाई बहनों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है और बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि मित्रों, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह समाप्त होने की नाम नहीं ले रही है और साल 2023 खत्म होने वाला है। क्या यह परेशानी 2024 में भी आपके साथ जाएगा या फिर 2023 में यह स्थगित हो जाएगा? आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी महाभविष्यवाणी के बारे में चर्चा करेगी। तो मित्रों, आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे मित्रों, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मेरे मित्र, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। और यह कार्यक्रम आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है उन सभी समस्याओं पर आधारित है और उन सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। और आपके जीवन काल में कौन सी घटना घटित हुई है, कौन सी घटना घटित होगी और आगे भी कौन सी घटना घटित होने वाली है, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ कैसा रहेगा आपका व्यापार, कैसी रहेगी शिक्षा, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसा रहेगा आपका घर परिवार, कैसा रहेगा आपका संसार, कैसी रहेगी नौकरी, कैसी रहेगी आपकी वकालत, कैसी रहेगी इंजीनियरिंग, कैसा रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य। आज हम इन सभी बिंदुओं पे एक एक करके चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में अनेकों प्रकार की समस्याएं लगभग 5 सालों से चलती आ रही हैं और आप 5 साल से बहुत ही परेशान हैं। अगर यूं कहा जाए कि आपके जीवन काल से एक समस्या बाहर नहीं हो पाती है, तब तक दूसरी समस्या घर के दरवाजे पे खड़ी रहती है। बहुत मशक्क़त से आप अगर एक समस्या को घर के बाहर निकालते हैं, वैसे ही दूसरी समस्या घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। परिवार में अक्सर कलह और कलेश बनी रहती है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर घर परिवार, आसपास के लोग, ऑफिस के लोग, अन्य लोगों से आपकी नोक झोंक हमेशा बनी रहती है, जबकि आपको भी भली भांति पता है कि आपके दुश्मन का आपसे 36 का आंकड़ा चलता है कि मौका मिलते ही आपको बर्बाद कर देगा। फिर भी अगर यूँ कहा जाए तो दोस्तों, आपके जीवन की जो परेशानी है, बेवजह परेशानी आती है, ऐसी नहीं है कि आपका किसी से पुरानी दुश्मनी है। और दुश्मनी आपसे किसी बात को लेकर नहीं होती है, बेवजह की दुश्मनी लोगों से आपकी हो जाती है। कभी परिवार के वजह से हो जाती है, कभी बच्चों की वजह से आपकी दुश्मनी हो जाती है। और प्रतिदिन एक नया से नया दुश्मनी होता रहता है, चाहे बच्चों के कर्मकांड से या पत्नी के कर्मकांड से या पति के कर्मकांड से या परिवार के अन्य कोई सदस्य के कर्मकांड से। आपके जीवन में नई नई उलझनें आती रहती है। आखिरकार इसमें कौन से ग्रह की चाल है या फिर ऐसे कौन से दुश्मन हैं? क्या आपके कुल देवी देवता कहाँ हैं? क्या आपके पितृ ऐसे कर रहा है? क्या आप जो कार्य क्षेत्र पे आगे बढ़ रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में क्यों बाधाएं उत्पन्न होती हैं? आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो वह 2 से 3 महीना तक सही चलता है, उसके बाद वह ठप पड़ जाता है और फिर वहाँ पे उस कार्य क्षेत्र में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती है और फिर आप उस कार्य से हाथ धो बैठते हैं। आपका एक परिवार हंसता खेलता परिवार है, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर, कभी पति को लेकर तो कभी पत्नी को लेकर
पति और पत्नी के बीच में कोई तीसरा आदमी एंट्री कर जाता है, जिसके कारण से आप दोनों के बीच में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। आखिरकार 12 राशियों में से सबसे महत्वपूर्ण राशि आपकी मानी जाती है। आपकी कुंडली में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, लेकिन आपको जो है कि इस फल की प्राप्ति आखिरकार क्यों नहीं हो पाती है। टाटा बिरला के समान आपकी कुंडली में अनेकों प्रकार के योग लिखे हैं, राजयोग, धन योग, इस प्रकार के कई सारे योग आपकी कुंडली में भरे पड़े हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश से रुक जाते हैं। आप सपने बहुत अधिक देखते हैं, लेकिन वह सपना पूरा होते होते रुक जाता है। किसी न किसी कारणवश से आपके सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मित्रों, जाने अनजाने में आप भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जिसे आपको तुरंत एहसास नहीं होती है, लेकिन आने वाले समय में उसके भुक्तभोगी आप ही हैं। और आपके परेशानी का जो दौर प्रारंभ हुआ है, इसका कोई दूसरे व्यक्ति हकदार नहीं है, इसका हकदार आप स्वयं हैं। और अपने घर परिवार को बिगाड़ने का हाथ भी आपका ही है, दुश्मन पालने का भी हाथ आपका ही है। आज आप बेवजह अपने पत्नी, अपने बच्चों को कोस रहे हैं और पत्नी बेवजह को अपने पति को कोस रहे हैं। इस राशि के जो लोग हैं, यह बहुत ही भोले होते हैं, बहुत आसानी से किसी के माया जाल में फंस जाते हैं और बहुत ही आसानी से उसका उपयोग लोगों के द्वारा करता है और फिर उसे छोड़ देता है। उसके बाद उसे पछताने के सिवाय कोई अलग रास्ता ही नहीं बचता है। जब तक आपकी उम्र रहती है, तब तक आप बहुत ही उछल कूद करते हैं। जब तक आपके पास रुपया पैसा, आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती जब तक रहती है, तब तक लोग आपके प्रति आकर्षित रहते हैं। और जैसे ही आपसे रुपया पैसा, धन दौलत, नौकरी चाकरी, आपकी खूबसूरती खत्म हो जाती है, वैसे ही लोग धीरे धीरे आपसे हटना प्रारंभ कर देता है और अन्य किसी के साथ अटैच हो जाता है। तो यूँ कहे कि यहाँ पर भी एक दुश्मनी का माहौल बन जाता है और फिर आपका जीवन बहुत ही अधूरापन होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। उसके पीछे पीछे आप चलते रहते हैं, आप अपना उस व्यक्ति से शोषण कराते रहते हैं। तो यूँ कहें मित्रों, ऐसी हालात आपकी बनती जा रही हैं, तो यह समय बहुत ही अनुकूल समय है। अगर इस समय अगर आप धन योग और राजयोग की प्राप्ति करते हैं, तो आपका जीवन मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि अगले 7 जन्मों तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। यूँ कहें दोस्त कि आपको तो बहुत बुरा लग जाएगा हमारी बातों का, लेकिन कभी आपने अपने माता पिता का कद्र नहीं किया। और जिसकी माता पिता स्वर्गवास हो गया, उसके मरने के बाद भी आप ना ही उसके पितृ पूजन कराएं, ना ही उनका पिंडदान कराएं, जिनका आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष बना हुआ है। और यह दोष की वजह से आपके साथ बड़ी बड़ी दुर्घटना होती है। हमेशा ठोकर आपको लगता रहता है। अगर आप घर में भी कोई कार्य करते हैं, तो छोटी मोटी भी ठेस आपको लग जाती है, बेवजह का चोट लग जाता है। घर के आसपास या अपने बेडरूम में कहीं घूम रहे हैं, तो बेवजह पलंग से, चेयर से, किसी न किसी कारणवश से आपको ठेस लगता ही है, चोट लगता ही है, दर्द होता ही है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो कि आप बिना दर्द के साथ सोते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के दर्द हों, शारीरिक दर्द हो, मानसिक दर्द हो, आर्थिक दर्द हो। इन सभी दर्द से आप बहुत अच्छे से रूबरू हैं, लेकिन कभी आपने समझने का प्रयास नहीं किया। कभी आप राह में चलते हैं तो किसी न किसी बात को लेकर आपकी वाहन की एक्सीडेंट हो जाती है, आपका जो है बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है, कभी बड़ी घातक नुकसान हो जाती है। कभी तो इतने हद हो जाते हैं कि परिवार में खून खराबा का माहौल हो जाता है। रुपया पैसा हाथ में टिकने का नाम नहीं ले रही है। हमेशा मन में डर सताता रहता है, मन में घबराहट होती है, मन में बैठा रहता है कि कार्य क्षेत्र में जो कार्य आप करते हैं, कब उस कार्य से आपको निकाल दिया जाए, कब आपको उस कार्य से हाथ धोना पड़े। बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और आज बेरोजगार भटक रहे हैं। एक समय थी कि आपकी
पर्सनालिटी बहुत ही बेहतर था, लेकिन आप वही व्यक्ति हैं कि आज आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक गिर गया। जो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप लोगों को बहुत ही मदद करते थे, लेकिन आज आपकी मदद कोई करने के लिए तैयार नहीं है। जब आपकी हसरतें चेंज हुई है, जब आप मुसीबत में हो, तो लोगों के द्वारा आपको मदद करना बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहा है। जिसको आपने अंगुली पकड़ के चलने सिखाया, जिसको अपना व्यापार दिया, जिसको अपना घर परिवार धन संपत्ति अपना जिस्म तक दे दिया, वह व्यक्ति इस समय आपका दुश्मन बन के खड़े हैं। हमेशा आपकी गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि कब आपकी प्राण चला जाए, कहने की कोई बात नहीं है। कर्ज से आप इस कदर परेशान हुए हैं, कर्ज से आप इस कदर परेशान हुए हैं कि आपके पास सुसाइड करने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं लग रहा है। तो लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है मेरे मित्रों, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और हर समस्या का समाधान है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम उसका उपाय भी इस कार्यक्रम में बताएंगे। आपको बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। और ऐसी स्थिति आपके जीवन काल में इसलिए आया हुआ है कि आप अपने पितरों को पूरी तरह से देखभाल नहीं किए, अपने पितरों को पितृपक्ष में पूजन नहीं कराए। तो नहीं कराए हैं तो कोई बात नहीं, अभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा फ़ोन करें, अपने पितरों का नाम, गोत्र, उसका फ़ोटो, मृत्यु की तिथि और स्थान आप लिख कर व्हाट्सअप करें। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर व्हाट्सअप करें। पूजा कर दी जाएगी, आपके पूर्वजों की पिंडदान कर दी जाएगी, आपके सब नॉर्मल हो जाएगा और आप सुखी संपन्न जीना प्रारंभ कर देंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है मेरे मित्रों, बिल्कुल ही आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन छोटी मोटी उपाय आप तत्काल कर लें। भगवान शिव के ऊपर बेलपत्र और कच्चा दूध अर्पित करें, थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। और नाग और नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें, आपके जीवन में कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि आपके कुंडली में इस समय पितृदोष, नवग्रह दोष, काल सर्प दोष और प्रेत बाधा, ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही परेशान करते रहते हैं और हमेशा कोसते रहते हैं। आप सही दिशा पे घर से निकलते हैं, लेकिन आप गलत दिशा में चले जाते हो और किसी न किसी बात को लेकर उस दिशा में आंधी तूफान आना तय रहता है। किसी न किसी बात को लेकर बेवजह लड़ाई प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, आपको इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक बार नवग्रह, प्रेत, पितृ और काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करा लें, अन्यथा आप 2024 में भी परेशान रह सकते हो। क्योंकि मेरे मित्र, आपका समय बहुत ही खराब चलने वाली है, इसलिए आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय जो आपके पुराने मुकदमे चल रहे हैं वह आपके पक्ष में फैसला कभी नहीं आएगा। जो पुराने मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, चाहे वह ज़मीन से संबंधित हो या आपके तलाक से संबंधित हो या रुपया पैसा को लेकर हैं, आपकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होगी और आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। आपके विरोधी के पक्ष में फैसला जाएगा। अगर आपके रुपया पैसा कहीं फंसे हैं तो वो आपका वापस लौट कर इस समय नहीं आएगा। लेकिन अगर आप काल सर्प दोष, पितृ पूजन और नवग्रह पूजन कराते हैं तो यह पैसा वापस आएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जो बाधाएं, आपके रास्ते के जो रोड़ा बने हैं, यह आपके पितृ, नवग्रह और प्रेत और काल सर्प दोष, ये आपके जीवन काल में बहुत ही भयानक स्थितियां बना रही हैं, जिससे कि आपके जीवन काल में कभी भी आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। और एक साथ आपके जीवन काल में 2 बड़ी घटनाएं होगी, और यह भी आकस्मिक घटनाएं होगी। परिवार में किसी की जान जा सकती है, वाहन से आपकी दुर्घटना हो सकती है, या सर्प डंकन से हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति आपके कुंडली में भयावह स्थिति बनती जा रही है। तो मित्रों, आप इसका तुरंत ही समाधान कराएं तो बेहतर होगा। तो मित्रों, पुराना जो मामला लंबित है वह आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा, और नए मामला आपके ऊपर झूठे केस होने की संभावना बन रही है, और 2024 के प्रथम सप्ताह में जेल जाने की संभावना बन रही है।
इसीलिए आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और अपनी वाणी पे अगर आप कंट्रोल करके चले तो बेहतर होगा, अन्यथा आप अपनी ही बातों, अपनी ही भाषाओं के प्रति आप जेल जा सकते हैं, बड़े मुकदमा आपके ऊपर हो सकती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरत के रखें तो बेहतर होगा। घर परिवार में किसी भी नारी को कभी भी भूलकर प्रताड़ित नहीं करें। अगर कोई बेवजह का बोल रहे हैं तो आप वहीं चुप हो जाएं और आप वहां से निकल लें। अन्यथा बेवजह के अगर आपको अपनी औरत से, अपने घर परिवार में भाई बहन से लड़ाई होते हैं, अगर माता से लड़ाई होती है या किसी अन्य औरत से आपकी अगर लड़ाई होती है तो आप वहाँ से निकल लें, नहीं तो यह आपको बद्दुआ लग जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों से सावधानी आपको बरतनी होगी। तो मित्रों, जो समाज सेवक लोग हैं, जो समाज सेवा करते हैं, राजनेता के लोग हैं, उसे बड़े पद की प्राप्ति होगी और उसके लिए जीवन बहुत ही खुशहाली रहेगी, बहुत बड़े पद की प्राप्ति होगी। राजनेता लोग जो हैं उसे इस समय बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होगी, उसको अनेकों क्षेत्र में उसे काम करने का मौका प्राप्त होगा और अच्छा पद मिलेगा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो वकालत कर रहे हैं उसे नए मुकदमे मिलेंगे और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जो इंजीनियर वर्ग के लोग हैं उसे भी बहुत बड़ी मुनाफा होगा, लेकिन उसे एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, घूसखोरी थोड़ी सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो आप मुकदमे में फंस सकते हैं। आप इन बातों का ध्यान रखें। जो डॉक्टर लोग हैं उसके ऊपर झूठे केस लगने की संभावना दिख रही है, तो थोड़ी से अपने को बचाकर ही कोई कार्य करें तो बेहतर होगा। जो कलेक्टर लोग हैं वह परिवार में उलझ सकते हैं, उलझनें पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में बन नहीं पाएगा, हमेशा कलह और कलेश रहेगा, अनबन बना हुआ रहेगा। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान देना है कि पत्नी से हमेशा सुलह सुलमा करके कोई कार्य करें। अगर कोई कार्य करते हैं तो एक बार पत्नी से अवश्य पूछ लें। अगर आप कहीं जाते हैं तो उसे कह कर जाएं, अन्यथा आपके घर में कलह और कलेश प्रारंभ हो सकती है। क्योंकि मेरे मित्र, सबसे बड़ी रुपया और पैसा नहीं है, इज्जत शोहरत भी बड़ी चीज़ है। इसलिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए घर परिवार में सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करें। अगर आप नए कार्य को प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस समय नहीं करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आप डूब सकते हैं। जो भी नए कार्य करते हैं फरवरी से करें। जो नए शादी होकर आए हैं अपने वधू को पौष माह में ससुर के घर अगर रहते हैं तो उसे बहुत ही बड़ी हानि होगी। इसीलिए उसे अपने घर में इस समय नहीं रहें, उसे मायके भेज दे तो आपके लिए बेहतर होगा। जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं उसकी ब्रेकअप हो सकती है, इसीलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो बेहतर होगा। इधर उधर ताका झाकी ना करें तो बेहतर होगा। और आपकी राशि से मेरा निवेदन है कि मंगल और बुध के दिन आप ऋण ना लें और ना ही दें। मंगल और बुध के दिन आपको ना किसी से ऋण लेना है और ना ही आपको किसी को ऋण देना है। आपको इन चीज़ों से बचना होगा और नहीं तो आपके साथ कुछ बड़ा हादसा हो सकता है और ज़िंदगी भर आप कर्ज से ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसीलिए बुधवार को कभी कर्ज नहीं देना है, मंगलवार को कर्ज ना देना है ना लेना है। इन बातों को आप ख्याल रखें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे आपके दुश्मन जो आपको परेशानी में डाल रहा है, जो खून खराबा करा रहा है, वह आपके घर के ही लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। जिससे आप एक समय बहुत ही प्यार करते थे, बहुत अधिक मानते थे, आज वही व्यक्ति आपके दुश्मन बन के खड़े हैं, वही आपकी सत्यानाश करना चाहता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार को रात्रि को माता कामाख्या के दरबार में आपकी राशि के लिए, आपके परिवार की खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए, धन दौलत में वृद्धि के लिए, आपकी सुख शांति के लिए माता कामाख्या के दरबार में हवन किया जाता है, काल भैरव के दरबार में हवन किया जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े दुश्मनों को मात मिल जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं। अपने कार्यों पे फोकस करें,
बाकी जो भी कष्ट है हमारे पास छोड़कर जाए, माता कामाख्या के चरणों में उसे उस कष्ट को भी स्वर्ग बनाकर आपके पास भेजा जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। तो मित्रों, जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, अगर आप उसे परास्त करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन शराब, कलाकंद, गुड़ लेकर शमशान में जाकर जलती हुई चिता में समस्त सामग्री को डाल दें और थोड़ी सी शराब बचा कर रखें। चिता का कोयला शराब से बुझाकर घर ले आवें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उस समय कोयला, हड़ताल, नीम की पत्ती का अर्क निकालकर घिसें। इसी से कीकर की कलम से पत्थर पर शत्रु का नाम तथा ओम हलूम बंगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पढ़ और अस्तमे झोल के बंधम विनाशे उलूम ओम स्वाहा मंत्र को लिखकर चौखट पर गाड़ दें। पूजा स्थल पर पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। पीला कपड़ा बिछाकर उस पर अष्टगंध से मंत्र लिखें तथा पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला से 11 माला मंत्र 3 दिन तक जपें तो शत्रु परास्ती हो जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।